लास्ट में आपसे सबसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, कीमती वोट मैडम जी को दें, पवन कुमारी जी को दें, उनको इस क्षेत्र में कामयाब बनाएं। उनकी सफलता के साथ हम हमारे इस इलाके की कामयाबी है, सफलता है। सबको मेरा प्रणाम, जय माता दी। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में 24 घंटे, जब मर्जी आप रात को रिंग कर लो, आपका फोन अटेंड होगा और होता भी है। आधी रात को आप बुलाएं, आपको ये सेवक आपके चरणों में आपके पास मिलेगा। जय माता दी। हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने नगर परिषद पिंजौर कालका की चेयरमैन पद से आजाद उम्मीदवार पवन कुमारी शर्मा को अपना समर्थन दिया। हितेश पावा ने कहा कि जैसे कि सभी को पता है, नगर परिषद पिंजौर कालका के चुनाव आगामी 19 जून को होने वाले हैं। इसी को लेकर कई उम्मीदवार व कई वार्डों से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पद के लिए करीब आधा दर्जन प्रत्याशी इस चुनावी रण में शामिल हुए हैं, जिसमें एकमात्र महिला उम्मीदवार सिर्फ पवन कुमारी शर्मा है। उन्होंने कहा कि आज बहुत से लोग अपने आप को समाज सेवी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु सिर्फ पवन कुमारी शर्मा ने सही मायने में पिछले कई वर्षों से लगातार निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा के कार्यों में जुटी हैं। उन्होंने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन का अकाल पड़ गया था और बहुत से लोग अपनी जानें गंवा रहे थे, तब इनके द्वारा 3000 से भी अधिक सिलेंडर निःशुल्क लोगों को प्रदान किए गए। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर तैयार करवाना, कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगवाना, कोविड के दौरान कई दिनों तक भंडारे की व्यवस्था करवाना, रक्तदान शिविर लगवाना, कई एनजीओस को सहयोग देना, गरीब असहाय लोगों की मदद करना, हित चैरिटेबल ट्रस्ट का कोविड के दौरान शवों का दाह संस्कार करने में हवन सामग्री का सहयोग देना, लावारिस शवों की मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार जाना और ट्रस्ट का हर तरह से सहयोग करना जैसे अनगिनत समाज सेवा के कार्य इनके द्वारा बढ़ चढ़कर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पवन कुमारी शर्मा द्वारा अपना आशियाना आश्रम करनाल में पहुंचकर मंदबुद्धि बेसहारा लोगों की सेवा के लिए भी सहयोग किया गया। उन्होंने कहा कि यदि पवन कुमारी शर्मा चेयरमैन पद पर जीत हासिल करती हैं, तो महिला सशक्तिकरण को और भी बढ़ावा मिलेगा और हर महिला बेझिझक होकर इनके समक्ष अपनी समस्या को रख सकेंगी। इस मौके पर उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि आने वाली 19 तारीख को पवन कुमारी शर्मा के पक्ष में वोट कर उन्हें विजयी बनाएं। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। दोस्तों, आज कालका पिंजौर क्षेत्र में इलेक्शन का दौर चल रहा है। कई कैंडिडेट खड़े हैं, कई चेयरमैन के लिए खड़े हैं, 6 बंदे चेयरमैन के लिए खड़े हैं, कई कैंडिडेट उम्मीदवार एमसी के लिए खड़े हैं। आप लोगों को मैं थोड़ी सी अवगत कराना चाहूँगा। कईयों का मैं आज देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समाज सेवकी। आज से पहले उन समाज सेविकों को आपने मैदान में नहीं देखा होगा, किसी समाज के कार्यों में नहीं देखा होगा। अगर 100 में से 1 कार्यों में कर लिया होगा तो वो समाज सेवकी नहीं बन गए। उससे के दौरान एक मैं और आपसे बात करूं, हमारे 6 प्रत्याशी चेयरमैन के उसमें खड़े हैं। एक महिला है जो कैंडिडेट बनके आई है मैदान में, ऑलरेडी समाज की सेवा में रही है। आज तो वो चेयरमैन बनके एक पावर में आएंगी। उससे पहले तो उनका किसी चीज से मतलब नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। आपने देखा होगा कोरोना काल में उन
पवन कुमारी जी, उनके हस्बैंड हर्ष चड्ढा जी किस तरीके से सिलेंडरों की सेवाएं कर रहे थे। और हमारे देश में सिलेंडरों का काल था, निस्वार्थ निशुल्क में एक हमें 3,000 से ज्यादा उन्होंने सिलेंडर प्रोवाइड कराए लोगों को। कोई कह दे इस क्षेत्र में किसी से पैसा लिया हो या कोई फायदे के लिए दिए हो। इसके अलावा कोई रक्तदान चला तो वो सेवाएं हुई, भंडारे करे उन्होंने, वो सेवाएं हुई, कैंप लगाए, हॉस्पिटल टाइप कोऑर्डिनेट करने के लिए लोगों को, कॉलेज में उन्होंने अपना एक कैंप लगाया। इसके अलावा मैडम जी को आपने भी देखा होगा खबरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कोरोना काल में मैडम हमारे साथ कई बार हित चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ शांति घाट में आए। कोरोना की बॉडियां उन्होंने साथ होकर उठवाई, उसमें सामग्री 5 किलो डाली और उसी दौरान उन अस्थियों को लेके भी हित चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हरिद्वार भी गए। वहां पे विधि विधान से उन्होंने, हम सब ने मिलकर उन अस्थियों को विसर्जन करा। दूसरा एक और आपको बताना चाहूंगा, आपको मालूम है जैसे कि हित चैरिटेबल ट्रस्ट अज्ञात व्यक्तियों को उठाता है जो फुटपाथ पे पड़े होते हैं, गंदे सड़े कीड़े पड़े हुए, गंदगी में, दरिद्रगी में मंदबुद्धि लोग, उनको उठाकर करनाल अपना आशियाना आश्रम लेके जाता है। हमारे साथ मैडम जी वहां पे 2 बार गए हैं, मैं तो अक्सर जाता रहता हूं। तो जब वहां पे मैडम गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा आपको। तो ये दोनों पैरों से विकलांग, और वहां पे राजकुमार जी ने कहा इनकी टांगे हमने लगवानी है। मैडम ने तुरंत कहा राजकुमार जी इनकी टांगे हम लगवा के देंगे इनको, दोनों टांगे। उन्होंने फिर थोड़ी प्रॉब्लम बताई कि भाई इसको थोड़ी अभी शुगर है या ये चीजें हैं और जख्म हरे हैं। अब उनके जख्म सूख गए। इलेक्शनों के बाद मैडम उनकी भी मेरे से भी बात हुई है तो 5-7 दिन पहले, तो इलेक्शनों के बाद उसकी टांगे भी लगवाएंगे। इस तरीके से जो समाज की सेवाएं ऑलरेडी करता आ रहा है, पहले से ही करता आ रहा है। आज जो समाज सेवकी बन रहे हैं वो वक्रे हैं, जो ऑलरेडी हम आपने जानते होंगे हित चैरिटेबल ट्रस्ट आज 14 साल से कालका पिंजौर में निस्वार्थ सेवा कर रहा है। किसी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई पॉलिटिशियन से मतलब नहीं। अगर मैं इस पॉलिटिशियन पे बात आज कर रहा हूं, मैडम के बारे में सच्चाई बयान कर रहा हूं, और एक जो सच्चाई आपके सामने अवगत करा रहा हूं, क्योंकि मैं भी यहाँ एक 14 साल से सेवा में लगा हुआ हूं। अज्ञात व्यक्तियों के संस्कार करने, उनकी अस्थियां लेके हरिद्वार जाना, निःशुल्क शववाहन चलती है, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन मशीन, काफी चीजें ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर कालका मोर्चरी में हित चैरिटेबल ट्रस्ट ने 4 फ्रिज भी लगवाए। कोई हमारा स्वार्थ नहीं था, काम तो सरकार के थे, पर करा ट्रस्ट ने। वहां पे जब कोई पारिवारिक सदस्य अपने बंदे को छोड़ के आता था, रखता था रात को, दूसरे दिन उठाता था। एक दिन तो रात को बर्फ रखा आता था, दूसरे दिन इतनी गंदी बदबू होती थी, दुर्गंध होती थी। इसके अलावा जब वहां पे अज्ञात व्यक्ति का शव आता, 3 दिन बाद हम उठाते थे, हमें पता उसका हालत क्या होती थी। दूर दूर तक लोग भाग जाते थे। मैं, हित चैरिटेबल ट्रस्ट और खान साहब मिलके हम इस बॉडी को लाना, शांति घाट में लाना, उसका विधि पूर्वक संस्कार करना, तो इस तरीके से 14 साल से हम सेवाएं कर रहे हैं। हर्ष जी भी कर रहे हैं, मैडम पवन कुमारी जी भी कर रही हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं, इस क्षेत्र में एक चेयरमैन के लिए मैडम एक लेडीज विंग एक है। आप मेरी माताएं बहनें, कल को कोई बहनों को, मेरी माताओं को दिक्कत आती है, लेडीज की आवाज लेडीज फट पहचानती है। जो यहाँ पे एक अत्याचार हो रहे हैं लेडीज पर, तो बलात्कार हो रहे हैं, कई किस्से हैं जो इन चीजों को एक लेडीज ही जान सकती है। और लास्ट में आप सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आने वाले समय में आपको मैं जो सच्चाई बयान कर रहा हूं, मैं उसके माध्यम से आने वाले समय 19 तारीख में आप अपना कीमती वोट पवन कुमारी जी को दें, उनको एक कामयाब बनाएं। इस क्षेत्र में उभरती हुई नारी, हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, इस क्षेत्र में हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया हो चुका है, यहाँ पे काम करें।
हमारे इस कालका पिंजौर का नाम रोशन हो। एक कन्या का स्कूल है कालका में, वो खुले। ऐसे कई कन्याओं के स्कूल अलग अलग क्षेत्र में खुले, कई गांवों में खुले। शिक्षा पे मैडम कह रही है हम काम करेंगे, और हॉस्पिटल, मेडिसिन, कई चीज़ों पे मैडम मैन्युफैक्चर अपना इशू करने वाले हैं, उन चीज़ों पे काम करेंगे। सड़कों की आपने हालत देखी होगी, उन चीज़ों पे काम होगा। मैं नहीं मानता जो बिना स्वार्थ के पहले ही काम कर रहा था, पावर में आने के बाद वो क्या नहीं करेगा। और अपना कीमती वोट लास्ट में आपसे सबसे मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना, कीमती वोट मैडम जी को दें, पवन कुमारी जी को दें, उनको इस क्षेत्र में कामयाब बनाएं। उनकी सफलता के साथ हम हमारे इस इलाके की कामयाबी है, सफलता है। सबको मेरा प्रणाम, जय माता दी। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में 24 घंटे, जब मर्जी आप रात को रिंग कर लो, आपका फोन अटेंड होगा, और होता भी है। आधी रात को आप बुलाएं, आपको ये सेवक आपके चरणों में आपके पास मिलेगा। जय माता दी।